तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। कल का जो वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को व्यापार का आमंत्रण दिया था, जिसमें आपसे हमने पैसा लगाने को कहा था, वह वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा है और इस समय 10 में से प्रथम स्थान पर वो अभी भी है। मैं सोचता हूँ कि वीडियो देखना तो ठीक बात है, लाइक करना भी ठीक बात है, परंतु जितने लोग उस वीडियो को देखते हैं उनमें से अगर आधे लोग भी उस पर अमल कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। आखिरकार आप लोग अपने गाढ़े समय के लिए, कहीं बेटी की शादी के लिए, कहीं बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करते ही करते हैं, पैसा बचाते ही बचाते हैं, और वह पैसा यदि आप अच्छे कामों में लगाते हैं, बैंक में पड़ा पड़ा पैसा उसका उतना उपयोग नहीं हो पाता है। यानी कि आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, बाकी तो बैंक वालों के लिए तो फ़ायदेमंद रहता ही है। उस पैसे को अगर आप बिजनेस में लगाते हैं, जैसे हमारे बिजनेस में, तो हम FMCG के सारे प्रोडक्ट्स धीरे धीरे करके लॉन्च करने वाले हैं और ऐसे प्रोडक्ट जिनका 12 महीने प्रयोग होता हो। ऐसा नहीं कि केवल जाड़े में प्रयोग हो, गर्मी में प्रयोग ना हो, या कोई प्रोडक्ट गर्मी में प्रयोग किया जाए तो फिर वो जाड़े में प्रयोग नहीं होता। ऐसे प्रोडक्ट हम बना ही नहीं सकते। हम केवल वही प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जो प्रोडक्ट 12 महीने चलते रहे। इनको FMCG कहा जाता है, फास्ट मार्केटिंग कंज्यूमर गुड्स। अब उसमें जैसे हार्पिक है, इस टाइप का प्रोडक्ट हमेशा मांग रहती है, फिनाइल है, अगरबत्ती है और धूप बत्ती है, हवन सामग्री है, और भी ऐसे प्रोडक्ट कई हैं। सेंट है, शरीर पर लगाने वाले तेल हैं, साबुन है, शैम्पू है। इस प्रकार की चीज़ें ये 12 मास बिकती हैं। इनके बिकने में कभी कोई कम या ज़्यादा नहीं होता। 12 मास आप कपड़े धोते हैं अपने, 12 मास आप नहाते हैं। डेली की यूज की चीज़ें जैसे मंजन है, इस प्रकार के उद्योग में आपका पैसा लगाएंगे। अब जैसे एक व्यक्ति का आज मेरे पास फ़ोन आया, उस सज्जन ने हमसे कहा कि हम पैसा लगाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि हम पैसे के बदले में आपसे पैसा नहीं लेंगे, यानी कि हमें ब्याज नहीं चाहिए, हम आपसे उस पैसे का सामान लेंगे। तो मैंने कहा अगर आप सामान लेंगे तब तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तब तो ऐसा तो और अच्छी बात होगी कि बना बनाया सामान या आधा बना सामान आप हमसे ले लें और उसको अपने घर में बना करके वो सब सारा, ऐसे तो आप और ज़्यादा फायदा में रहेंगे। ये बात तो उनके लिए कही थी निवेश की, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते, केवल वो पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ऐसी बात कही थी। बाकी अगर कोई कुछ करना चाहता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी।
ऐसे लोग सामने आवें। और निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाए। कोई भी व्यक्ति व्यापार इसलिए नहीं करता कि उसका पैसा डूब जाए। अब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वह चीज़ें आप देखिए, क्या वो चीज़ें कहीं सड़ने वाली हैं कि गलने वाली हैं, या अगर वो रखी भी रहें कुछ दिन तो खराब हो जाएंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी चीज़ें ही हम अभी बनाना चाहते हैं। हालांकि हमारे पास फूड का लाइसेंस है, फूड का मैंने प्रशिक्षण भी लिया है, और कैसे केमिकल्स एंड कॉस्मेटिक का भी मैंने 10-12 साल पहले प्रशिक्षण लिया था MSME से। और इस साल मैंने फूड का किया है, लाइसेंस है, सब कुछ है। परंतु अभी फूड वाले में मैं आगे कदम नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पहले कुछ काम ऐसे कर लें जिससे कि मतलब वो काम जम जाए, इसके बाद में फूड उद्योग पर देखा जाएगा। फिर ये तो निवेशकों के ऊपर है कि कितने लोग शामिल होते हैं, कैसे होते हैं, तो वह हम आगे मुहैया कराएंगे। और हमारा जो काम है कोई क्षेत्रीय नहीं होगा। जिस भी ब्रांड को बनाएंगे, चूँकि हमने ट्रेडमार्क वगैरह लिया है, तो जो भी काम करेंगे वो मतलब भारत भर में वो धीरे धीरे उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पूरे देश में वो प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और धीरे धीरे करके उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो बहुत ही सुनहरा समय है आपके पास। कुछ प्रोडक्ट हमारे अभी भी हैं जिनके लिए आप पूछताछ कर सकते हैं। और चूँकि हमने ये सोचा कि मैंने तो बताया लोगों को, वीडियो लोगों ने देखे, पूछताछ भी की, पर लोगों ने किसी बिजनेस को करने में आगे नहीं आए वो। अच्छा, तुमने कहा मत किसी को समझाओ, दूसरे को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, खुद करो उस चीज़ को और तुम्हारी सफलता अपने आप सबको पता चलेगी। हमने एक रखा था कॉन्सेप्ट, एक तरफ आप बिजनेस करेंगे और एक तरफ आप साधना करेंगे। साधना से जो कृपा प्राप्त होगी वो आपके बिजनेस को कभी डूबने नहीं देगी। और लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, कुतर्की लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए संसार में कभी कुछ होता नहीं है। कुतर्कों का फल उन्हें खुद ही भुगतना पड़ता है। अब आप अगर दिल्ली में बैठे हैं और आप कलकत्ता जाना चाहते हैं तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरे, आपको समय पर जाके गाड़ी पे बैठना पड़ेगा। आप बिना गाड़ी पर बैठे कलकत्ता नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आप कहें कि नहीं, वो आप कलकत्ता कैसे पहुंचाएगी, हमें तो विश्वास नहीं है कि हमारी टिकट के पैसे न डूब जाएं, इत्यादि इत्यादि ढेर सारी ऐसी ऐसी बातें लोग करने लग जाते हैं। और ऐसी बातों का कोई औचित्य नहीं होता। इसलिए जब कोई ऐसा कमेंट करता है या जब कोई ऐसी बात करता है तो मैं उसका जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि जनता में सभी लोग समझदार हों ये जरूरी नहीं, और सभी भाग्यशाली हों ये भी जरूरी नहीं कि आपकी बात को मान करके अपने भाग्य को अच्छा कर लें, ये भी जरूरी नहीं। अरे कुछ तो अभागे रहेंगे, कुछ को तो इस संसार में घिसट घिसट करके जीना है, कुछ लोगों को तो उसी अपने पुराने ढर्रे पर चलना है।
तो उनका भी तो अधिकार है कि वो अपने जीवन में वो सब भोगें जो उनको भोगना है। तो उनकी जो कुबुद्धि है वो उन पर हावी हो जाती है और किसी अच्छी बात को भी वो स्वीकार नहीं करती। मैंने देखा है कि अ, ठीक है, अब वो चीज़ कहने से क्या फ़ायदा है। ऐसे ऐसे लोगों की वीडियो ऐसे ऐसे वायरल हो रहे हैं, ना टैलेंट है, ना ज़्यादा नॉलेज है, ना बातचीत करने का उनको शऊर है ज़रा भी, बदतमीजी से बात करते हैं और फिर भी लोग उनको सिर आंखों पर बैठाए हुए हैं। फिर भी उनके एक एक वीडियो पे मतलब मिलियन व्यूज आ रहे हैं और मिलियन व्यूज वो 2-4 दिन के अंदर आ रहे हैं। ये भगवान की लीला है, धन्य है, क्या कहा जाए। और हमारी दिक्कत यह है कि हम वो काम नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। हमारी मर्यादा है, हम अपनी मर्यादा के अंदर रहना चाहते हैं और रहेंगे भी। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लेना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके उत्तम भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हुआ इस वीडियो से विराम लेता हूँ। हर हर महादेव।